तो एक्सरसाइज 10D के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑरेंजेस आर बॉट एट 5 फॉर रुपी 10 एंड सोल्ड एट 6 फॉर रुपी 15, हिज गेन परसेंटेज। गेन परसेंट कितना होगा? देखिए, जो परचेजिंग रेट है माने सीपी का है, तो 5 फॉर रुपी 10, इसका रेट अलग है। माने ये रेट जो है अलग अलग रेट के हिसाब से दिया हुआ है। ये 5 फॉर रुपी 10 है और इसका जो रेट है 6 फॉर रुपी 15 है। तो अलग अलग जब इस तरह से रेट दिया हुआ है तो कितने हैं? तो इसमें जो है ऑरेंजेस है, जैसे तो 5 ऑरेंजेस 10 रुपीज के, इसके हिसाब से सीपी है कि 5 ऑरेंजेस का सीपी कितना है? 10 रुपी है। और 6 ऑरेंजेस का जो एसपी है वो 15 रुपीज है। तो इन दोनों के लिए कि सेम नंबर ऑफ आइटम के लिए, सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस के लिए सीपी भी निकाल ले, सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस के लिए एसपी भी निकाल लें। तो यहां पर सेम नंबर कैसे हो सकता है कि जब ये 5 नंबर ये दिया हुआ है, ये 6 नंबर दिया है, 6 ऑरेंजेस दिया हुआ है, तो इसके अंदर 5 और 6 का एलसीएम निकाल ले। सबसे सही मेथड क्या होता है? उसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो पूरा पूरा होल नंबर में उसका सीपी और एसपी आ जाता है। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो जो एलसीएम है, तो एलसीएम किसका निकालेंगे? एलसीएम ऑफ, या 5 ऑरेंजेज है फॉर रुपी 10, ये 6 ऑरेंजेज है फॉर रुपी 15, तो 5 और 6 ऑरेंजेज है। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 6 इक्वल, अब देखिए ओवरऑल इसका निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर्स है। 5 एंड 6 कैसे हैं? को प्राइम नंबर्स हैं, माने इसका जो कॉमन फैक्टर है ओनली 1 है। तो इसका मतलब ये कैसे है? तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 30। इसका मतलब 30 ऑरेंजेस का सीपी निकालेंगे, 30 ऑरेंजेस का एसपी निकाल लेंगे। अब जो इसमें गिवन है, तो सिंस सीपी ऑफ 5 ऑरेंजेस इक्वल 10 रुपी है, तो इसका देयरफॉर सीपी ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो 10/5 हो जाएगा, इतने रुपीज हो गया। देयरफॉर सीपी ऑफ कितने ऑरेंजेज है? जो एलसीएम निकला इसका निकालने हैं, तो 30 ऑरेंजेज इक्वल 10/5 इंटू 30। किससे डिवाइड करते हैं? देखिए 5 1 5 हो गया, इसी को डिवाइड कर दे, चाहे इसको डिवाइड कर दो। 5 2 10, 2 और 30 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 60 रुपीज हो गया। ये सीपी ऑफ 30 ऑरेंजेज हो गया, एक ये निकाला है, सीपी निकाला है। अब सेलिंग प्राइस भी 30 ऑरेंजेज का निकालना है, तो इसमें जो गिवन है, सिंस एसपी ऑफ 6 ऑरेंजेज इक्वल 15 रुपीज, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 15/6 रुपीज हो जाएगा। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ कितने ऑरेंजेज है? 30, जो आपका एलसीएम आ रहा था 30 है, तो 30 ऑरेंजेज का एसपी निकाल लें, तो 30 ऑरेंजेज इक्वल टू 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15/6 इंटू 30। देखिए 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो 15 5 जा कितना हो गया? 75 रुपीज हो गया। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेम नंबर ऑफ आइटम के लिए, माने 30 ऑरेंजेस का एसपी हो गया, 30 ऑरेंज का सीपी हो गया, दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। तो इनको दोनों को कंपेयर करेंगे, तो सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, तो क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। तो गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, फार्मूला यूज किया। अब सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? 75 और सीपी कितना है? 60 है, तो 75 में 60 माइनस करेंगे तो 15 रुपीज आ गया गेन। अब गेन परसेंट इक्वल गेन अपॉन सीपी इंटू 100, तो गेन यहां पर कितना है? निकला है 15 निकला है, और सीपी कितना था? सीपी है 60, तो 15/60 इंटू 100। अब यहां से देख लें, 15 से डिवाइड कर लें, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। अब 4 से 100 को डिवाइड कर लेंगे, तो 4 1 जा 4,
4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा 25%। ये आंसर हो गया। अब देख ले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। डी ऑप्शन में है 25%, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, बाय सेलिंग ए रेडियो फॉर ₹950 a man loses 5%, what percent shall he gain by selling it for ₹1040? By selling a radio for ₹950, अगर 950 रुपीज का रेडियो सेल किया जा रहा है तो मैन लूजेज 5%, लॉस कितना होता है? 5% का लॉस होता है। तो व्हाट परसेंट शैल ही गेन, माने उसको कितने परसेंट का गेन होगा बाय सेलिंग इट फॉर ₹1040, कि अगर इसको 1040 रुपीज का सेल किया जाए तो उसको कितने परसेंट का गेन होगा, ये फाइंड करना है। तो इसमें ऑप्शंस गिवन है, कितने परसेंट का गेन होगा। तो अब सेल किया कितने किया जा रहा है? 1040 रुपीज का सेल किया जा रहा है, तो कितने परसेंट का गेन होगा। तो इसके लिए हमें सीपी मालूम होना चाहिए। जब इतने पर सेल किया जा रहा है तो हमें सीपी अगर मालूम है तो उससे हम कंपेयर करके फिर गेन निकाल लेंगे, फिर गेन परसेंट निकाल लेंगे। तो सीपी किससे निकलेगा? तो ये जो फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ? सेलिंग प्राइस दिया हुआ 950 रुपीज दिया हुआ है और लास्ट दिया 5%। तो फर्स्ट कंडीशन से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। देखिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है रेडियो का, ये फर्स्ट कंडीशन है। ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंडीशन में जो दिया हुआ है कि जिसमें लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो गिवन है 950 रुपीज, इतना गिवन है। और मैन लॉस परसेंट जो गिवन है वो 5% गिवन है। तो सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट गिवन है, तो इससे हम क्या निकाल लें? कॉस्ट प्राइस निकाल लें, माने सीपी निकाल लें। तो सीपी का फार्मूला यूज करेंगे, तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा 100/100 माइनस लॉस परसेंट इनटू एसपी। तो देखिए 100 इक्वल हो जाएगा 100/100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 5 इंटू एसपी कितना 950 है। आगे सॉल्व करते हैं तो 100/100 में 5 माइनस किया तो 95 हो गया इंटू 950। तो 95 से 950 को डिवाइड कर दें तो 95 बन जाए 95, इसको डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम जाएगा। 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1000 रुपीज। कितना आ जाएगा? 1000 रुपीज। माने सीपी जो फर्स्ट कंडीशन से आपने सीपी निकाल लिया कि वो जो रेडियो है कितने का परचेज किया गया था, वो 1000 रुपीज का परचेज किया गया था। अब उसको सेल किया जा रहा है कितने पर? व्हाट परसेंट शैल ही गेन बाय सेलिंग इट फॉर ₹1040, माने उसको 1040 रुपीज का सेल किया जा रहा है। तो जो सेकंड कंडीशन है, तो सेकंड कंडीशन के लिए जो कास्ट प्राइस रहेगा, कास्ट प्राइस सभी में सेम रहेगा, दोनों में सेम रहेगा। तो जो सीपी निकला कितना 1000 रुपीज और जो सेलिंग प्राइस है वो है 1040 रुपीज, ये दिया हुआ है। तो इसे कंपेयर कर लें इसको, तो सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, इसका मतलब गेन होगा। तो गेन इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस सीपी इक्वल 1040 माइनस 1000, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 रुपीज आ जाएगा। अब गेन परसेंट हमको फाइंड करना है, तो गेन परसेंट इक्वल टू हो जाएगा गेन अपॉन सीपी, फार्मूला यूज करेंगे इनटू 100। तो गेन यहां पर कितना? 40 अपॉन सीपी कितना था इसका? 1000, तो 40/1000 इंटू 100। अब देखिए जीरो कैंसिल कर दें तो 10 से ये 10 कैंसिल हो गया 40 का, और ये 20 से 20 100 के कैंसिल हो गए, तो इक्वल आ गया 4%। कितना निकल आया? 4%। तो गेन कितना होगा? 4%। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में 4%, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, द गेन परसेंटेज। देखिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ऑफ एन आर्टिकल इज 6/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना? 6/5 है। किसका? कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का 6/5 है। तो द गेन परसेंटेज, गेन परसेंट कितना होगा? तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हमें मालूम नहीं, तो कॉस्ट प्राइस हम सपोज करिए x सेलेक्ट कर लिया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 6/5 ऑफ x हो जाएगा।
और फिर इसके बाद गेन परसेंट फाइंड कर लेंगे। तो लेट सीपी बी एक्स रुपीज लेट कर लिया, तो सेलिंग प्राइस, देन सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 6/5 ऑफ एक्स, मीन्स हो जाएगा 6/5 इंटू एक्स, तो इक्वल हो गया 6x/5 रुपीज, इतने रुपीज हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। उसने कहा जो सेलिंग प्राइस है वो कास्ट प्राइस पर बेस्ड है, माने 6/5 ऑफ द कास्ट प्राइस है, तो कास्ट प्राइस को लेट कर लिया गया x, तो सेलिंग प्राइस हो गया 6x/5 रुपीज हो गया। अब इसके बाद गेन परसेंट फाइंड करना, तो अब देख लें गेन इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला यूज करें, तो गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, माइनस कर देते हैं, तो सेलिंग प्राइस है 6x/5 माइनस कास्ट प्राइस x है, एलसीएम ले लें, 5 और 1 का एलसीएम 5 हो गया, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का 6x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, माइनस 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, और 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, तो 6x में 5x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा 1x मीन्स x/5 रुपीज, ये गेन हो गया। अब हमको गेन परसेंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, गेन परसेंट, तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहां देखिए गेन आपका फ्रैक्शन ग्रुप में है, गेन ऑलरेडी फ्रैक्शन ग्रुप में है, तो ये न्यूमरेटर वाले नंबर जो है फ्रैक्शन के रूप में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, गेन को आपने x/5 लिख दिया, और अपॉन सीपी है मीन्स डिवाइड करना है, अपॉन सीपी का मतलब डिवाइड में रख दें, हम ऐसे डिवाइड लिख दें। अगर मान लो केवल न्यूमरेटर 1 डिजिट में होता है, होल नंबर में होता, तो सीधे आप रख देते, अपॉन में उतना रख देते जितना सीपी होता, लेकिन चूंकि गेन आपका फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब है कि x/5 रखा, डिवाइड सीपी कितना लेट किया गया है, x इंटू 100। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो x/5 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, x मीन्स क्या हो गया, x/1 मीन्स इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, पलट गया नंबर 1/x इंटू 100, तो x से x कैंसिल हो गया, 5 से 100 को डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, इक्वल हो गया 20%। तो गेन परसेंट कितना निकला है, 20%। तो देख ले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए ऑप्शन में है 20%, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 10D के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे।